ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमरानी फ़िक्र और इमरानी नज़रिए में फ़र्क। सबसे पहले तो मैं आपको बयान कर चुकी हूँ, एक दफ़ा दोबारा उसको रिवाइज़ करूँगी। इमरानी फ़िक्र क्या है? एक आम और ख़ास सोच है। हर इंसान माशरे के बारे में सोचता है, उसके मसाइल को जानने की कोशिश करता है। उस सोच को हम क्या कहते हैं? इमरानी फ़िक्र। जबकि इमरानी नज़रिया क्या है? बेशक इमरानी नज़रिए की बुनियाद इमरानी फ़िक्र से ही होती है, लेकिन हर इमरानी फ़िक्र इमरानी नज़रिए की हैसियत हासिल करे ये ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि इमरानी नज़रिया क्या है? तहकीकात से, साइंसी तरीक़ाकार से गुज़रने के बाद वो फ़िक्र अगर तस्दीक हो जाती है उस मफरूज़े की, उस सोच की, तो वो क्या बनती है? इमरानी नज़रिए की हैसियत हासिल कर देती है। हम इसे शॉर्टली यूँ भी कह सकते हैं, इमरानी फ़िक्र बुनियादी तौर पे एक कच्ची ईंट है, जबकि इमरानी नज़रिया जो है वो एक पुख्ता ईंट का मकाम हासिल करती है। नाउ हम उसके डिफरेंसेस को देखते हैं। पहला पॉइंट है, इमरानी नज़रिया साइंसी इल्म का हिस्सा है। डिटेल हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। बुनियादी काम यही है, इमरानी नज़रिया तभी बनता है जब हम साइंसी असूलों के ऊपर अमल करते हैं। इसके बरक्स इमरानी फ़िक्र क्या है? ये मौजूदा हालात के बारे में उसको समझने के लिए किसी भी साइंसी तरीक़ेकार को अमल पैरा नहीं करती। इमरानी नज़रिया एक असूल है, आलमगीर मकाम हासिल रखता है। आप इसके ऊपर जो नज़रिया बनाते हैं, जब तहकीक करते हैं किसी भी मुआशरे के ऊपर, तो इस नज़रिए को आप किसी और मुआशरे पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। जबकि इमरानी फ़िक्र चूँकि वो एक ख़ास इलाके, एक ख़ास गिरोह, एक ख़ास शख्स से वाबस्ता होती है, इसलिए हम उसको आलमगीर नहीं कह सकते, वो किसी और मुआशरे पे अप्लाई नहीं हो सकती। थर्ड पॉइंट है हमारा, इमरानी नज़रिया काबिल मुशाहिदा है। ज़ाहिर सी बात है, तहकीकात हुई और ना सिर्फ तहकीकात हुई, और ये असूल होता है नज़रियात का कि वो हमेशा तनकीद को वेलकम करते हैं, न्यू रिसर्चेस को वेलकम करते हैं। यानी मैंने तहकीक की, मैंने नज़रिया बनाया, अब ऐसा नहीं कि वो अथेंटिक है, वो फाइनल हो गया, नहीं। नए रिसर्चर्स आएंगे, नए मुफक्किर आएंगे, वो उस पर फिर तहकीक करेंगे, और हो सकता है आते हालात में और मुख्तलिफ औकात में ये नज़रिया काबिल अमल या काबिल रियलिटी के तौर पे नज़र ना आए। इसके बरक्स इमरानी फ़िक्र क्या है? काबिल मुशाहिदा नहीं है। मिसाल इसकी मैं आपको ऐसे दूंगी कि जैसे शादी की अक्सर रसूमात होती हैं, लड़की की रुखसती के टाइम चावल गिराए जाते हैं या गंदम गिराई जाती है, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है कि उसका बाप के घर से रिस्क ख़त्म हो गया या वट्स एवर। मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी रसूमात हैं, उसमें कोई आपको उससे कोई मुशाहिदे में नहीं नज़र आ रहा कि चावल के जानते ही लड़की का रिस्क जा रहा है। खैर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इमरानी नज़रिया चंद हक़ाइक़ की तंजीम का नाम है। हमने डेफिनेशन देखी थी, उसमें यही बात हुई थी। ये क्या है? हमारी रियलिटीज़ पे, हमारे फैक्ट्स पे बेस करते हैं नज़रियात, और ऐसे फैक्ट्स जो एक ख़ास अंदाज में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जबकि इमरानी फ़िक्र चंद ख़यालात का एक वजूद है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, मुनज़्ज़म नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, नज़रिया जदीद साइंसी दौर की पैदावार है और बार बार उस पर तहकीक होती है, उसकी तस्दीक होती है। अगर तस्दीक होती है तो ये काबिल एतमाद इल्म करार देता है, और अगर उसकी तरदीद होती है तो हम नए सिरे से तहकीक करते हैं। जबकि इमरानी फ़िक्र कदीम वस्ती दौर की पैदावार है, एक ख़यालात का मजमूआ है, इससे तहकीक और साइंस का कोई ताल्लुक़ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इमरानियात जो है उसके जो नज़रियात हैं वो नई तहकीक की रोशनी में बदलते रहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बयान किया, इमाइल डरखाइम का नज़रिया है, आप उसको स्टडी करेंगे, उसकी अनाई खुदकुशी उठाएंगे, अपनी मौजूदा हालात पे अप्लाई करेंगे। अगर ऐसा है तो समझें वो नज़रिया दुरुस्त है। लेकिन अगर कोई और पहलू भी हमारे सामने आता है, कोई और भी खुदकुशी की किस्म हमारे सामने मुशाहिदे में आती है, तो हम उस पर भी तहकीक करेंगे। तो इमरानी नज़रियात क्या है? हमेशा नई तहकीकात के भी रास्ते खोलते रहते हैं। जबकि अफ़कार जो है, हमारी फ़िक्र जो है, इमरानी फ़िक्र, वो नई तहकीकात से ताल्लुक़ नहीं रखते, बल्कि आप अगर उसके अगेंस्ट जाएंगे, आप अपने बुज़ुर्गों से जाके कहेंगे कि उनकी सोच गलत है या उसको तरदीद करने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक सख्त किस्म के रवैये का भी सामना करना पड़ेगा। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल ऐसे दूंगी, हम उर्फ़ आम में कहा जाता है कि ज़मीन को बेचना माँ के बेचने के मुतरादिफ है। अगर आप जाके अपने बुज़ुर्गों से कहेंगे कि जी ज़मीन बेचें, उसके बाद आपकी माँ आपके घर में रहेगी, तो आपको उस पर बड़ी डांट पड़नी है और बहुत इंसल्ट होनी है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इमरानी नज़रिया किसी मसले का बाज़ाब्ता हल पेश करती है, हम उसे प्रॉपर वे से जब स्टडी करते हैं, उसकी कॉजेज़ पढ़ते हैं, तो हमें सॉल्यूशंस भी नज़र आते हैं। जबकि इमरानी फ़िक्र किसी मसले के ऊपर रोशनी तो डाल सकती है, लेकिन उसका हल पेश नहीं कर सकती। इसके बाद है, इमरानी नज़रिया हक़ाइक़ को जू का तू बयान करता है। तहकीक का बुनियादी और पहला असूल यही है कि एक रिसर्चर को न्यूट्रल होना होता है। वो अपने मज़हब को, अपनी सकाफ़त को, अपने इक़दार को
ایک سائڈ پہ رکھتا ہے، ان کو اپنی تحقیق پر مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے جیسے حالات ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک کافر کی کلچر کو اسٹڈی کر رہا ہے، انڈیا کے کلچر کو ہم اسٹڈی کریں، تو ہم نے ریزلٹس وہی بیان کرنے ہیں جو ہمیں نظر آئیں گے، نہ کہ ہم ایک پاکستانی یا ایک مسلم ہونے کی وجہ سے ہم کہیں کہ یہ کلچر غلط ہے یا یہ رسم ان کی غلط ہے۔ ہم نے حالات کو ویسے بیان کرنا ہے جیسے کہ ہوتے ہیں۔ جبکہ عمرانی فکر کیا ہے؟ وہ اپنے اقدار اور اپنے خاص علاقے کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل بیان کرتے ہیں، جو کہ غیر سائنسی ہے۔ اسی طرح سے عمرانی نظریہ قابل تنقید ہے، ویلکم کرتا ہے نئے ریسرچرز کو، آئیں مجھ پہ تحقیق کریں، مجھ پہ تنقید کریں، نئی راہیں کھولیں۔ اس کے برعکس عمرانی فکر تنقید کسی بھی حال میں برداشت نہیں کرتی۔ یہ ہمارا ٹاپک تھا عمرانی فکر اور عمرانی نظریے میں فرق، جو ہم نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا۔